अक्सर हम चिंता से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी ताकत से दबाने की। पर क्या हो अगर चिंता को हराने का तरीका लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना हो? आज हम यही जानेंगे कि ज्यादा जोर से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीकों से दिमागी शांति कैसे हासिल की जाए। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक ही लूप में अटक गया है? एक ही बात बार बार सोचते सोचते हम एक ऐसे मानसिक जाल में फंस जाते हैं जहां कोई भी कदम उठाने से पहले ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि अब अपनी नेचर से लड़ने का नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। और यहीं पर देखिए, असली संघर्ष छिपा है। एक तरफ है पुराना तरीका जो कहता है और विल पावर लगाओ और जोर लगाओ, और दूसरी तरफ है एक नया स्मार्ट तरीका जो कहता है बेहतर सिस्टम बनाओ। हम हमेशा सोचते हैं कि ज्यादा इच्छा शक्ति ही जवाब है, पर असर जवाब बेहतर सिस्टम बनाने में छिपा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी इच्छा शक्ति के जाल को समझते हैं। आखिर क्यों बस थोड़ी और कोशिश करो वाला मंत्र अक्सर हमें और थका देता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। हम अक्सर यही मानते हैं कि अगर हम चिंता पर काबू नहीं कर पा रहे तो ये हमारी कोई पर्सनल कमजोरी है, हमारे कैरेक्टर में कोई कमी है। लेकिन ये सोच हमें सिर्फ खुद को दोष देने पर मजबूर करती है, जबकि असली वजह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपी है, हमारी वायरिंग में। तो सवाल ये है कि हमारी इच्छा शक्ति बार बार फेल क्यों हो जाती है? जवाब न्यूरोबायोलॉजी में है। देखिए, हमारा दिमाग लंबे समय के लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि आज अभी इसी पल जिंदा रहने और एनर्जी बचाने के लिए बना है। ये लाखों सालों का विकास है। तो जब हम सिर्फ विल पावर के दम पर चिंता को दबाने की कोशिश करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग की इस गहरी प्रोग्रामिंग को चुनौती दे रहे होते हैं, और ये लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, अगर दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है तो वो किसी भी खतरे जैसे कि चिंता का सामना कैसे करता है? यहीं पर आता है दिमाग का सर्वाइवल मोड। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों चिंता से लड़ना हमेशा उल्टा असर करता है। हमारे दिमाग का एक ही बड़ा सीधा सा नियम है, एनर्जी बचाओ। वो हमेशा सबसे आसान, सबसे छोटा रास्ता चुनेगा। और ये आलस नहीं है, ये स्मार्टनेस है। दिमाग भविष्य के असली खतरों के लिए अपनी एनर्जी बचाकर रखना चाहता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, आप जिसका विरोध करते हैं वो बना रहता है। मतलब जब हम अपने चिंतित विचारों से लड़ते हैं, उन्हें धक्का देते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें ही अपनी कीमती एनर्जी दे रहे होते हैं, उन्हें और भी बड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। तो अगर इच्छा शक्ति जवाब नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है अपने दिमाग से लड़ना बंद कीजिए और इसके बजाय अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए। चलिए देखते हैं कि हम अपने माहौल के आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं। देखिए, हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा माहौल मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। असली शांति अंदर से जोर लगाने से नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल को समझदारी से डिजाइन करने से आती है। हमारा दिमाग हमेशा कॉग्निटिव ईज की तलाश में रहता है, मतलब वो काम जो सबसे आसान हो, जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। तो चिंता को मात देने का सबसे स्मार्ट तरीका है शांति को सबसे आसान रास्ता बना देना। हमें अपने दिमाग को इस तरह गाइड करना है कि वो वही चुने जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो सबसे आसान है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। यहाँ दो बहुत ही आसान, कम मेहनत वाले तरीके हैं जिनसे कोई भी अभी आज से ही शुरुआत कर सकता है। पहला टूल है माहौल का डिजाइन। सुनने में बड़ा लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका सीधा मतलब है चिंता बढ़ाने वाली चीजों को मुश्किल बना दो और शांत करने वाली चीजों को एकदम आसान। मिसाल के तौर पर, अगर रात को फोन चलाना तनाव देता है तो फोन का चार्जर दूसरे कमरे में रखिए और अपने तकिए पर एक अच्छी किताब रख दीजिए। बस हो गया, अब शांत रहने का विकल्प अपने आप आसान बन गया है। दूसरा टूल और भी कमाल का है, इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। कोई भी नई आदत शुरू करने में बहुत मेंटल एनर्जी लगती है, तो क्यों ना अपनी किसी पुरानी ऑटोमेटिक आदत का फायदा उठाया जाए। जैसे सुबह की चाय या कॉफी तो हम रोज बनाते ही हैं, बस जैसे ही कप में कॉफी डालें उसी वक्त 2 गहरी सांसें लें, हो गया, आपने एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ चिपका दिया। इसमें दिमागी मेहनत लगभग शून्य लगती है। अच्छा, हमने अपनी आदतों और माहौल से ऊर्जा बचाना तो सीख लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक और गहरे लेवल पर।
अब सीखते हैं कि सामाजिक हालातों में अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा कैसे बचाएं। कार्ल युंग ने मानसिक ऊर्जा या साइकिक एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये हमारी वो लिमिटेड मेंटल बैटरी है जिसे हम फोकस करने, फैसले लेने और अपनी भावनाओं को काबू करने में खर्च करते हैं। और जब हम हर बात के लिए खुद को समझाते हैं, सफाई देते हैं या दूसरों से मंजूरी मांगते हैं, तो हम अपनी इस कीमती बैटरी को बहुत तेजी से खत्म कर देते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हर बात के लिए दूसरों की मंजूरी मांगना, जो हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। और दूसरा रास्ता है अपने अंदर के अधिकार को मजबूत करना, यानी अपनी सीमाएं तय करना और हर किसी को हर बात समझाने की जरूरत महसूस न करना। याद रखिए, कभी कभी चुप रहना भी एक बहुत शक्तिशाली जवाब होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हम शांति को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना सकते हैं। वो अवस्था जिसमें हमारा दिमाग अपने आप रहता है, न कि वो मंजिल जिसके लिए हमें रोज लड़ना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, चिंता को हराने के लिए आपको और मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने सिस्टम, अपनी आदतों और अपने माहौल को लेकर थोड़ा और स्मार्ट होने की ज़रूरत है। असली खेल शांति को सबसे आसान रास्ता बनाने का है। तो आज की ये सारी बातचीत इस एक सवाल पर आके ख़त्म होती है, अपनी ज़िंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा सिस्टम है जिसे आप आज बदल सकते हैं ताकि शांति आपके लिए थोड़ी और आसान हो जाए।